हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनेंद्र कुमार और आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों पर अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिए और साथ साथ म्यूज़िक क्लासेस को एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन म्यूज़िक क्लास। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी म्यूज़िक क्लास। और आज का जो हमारा म्यूज़िक क्लास है उसका जो थीम है, जो मोटिव है, वो है मार्च पास्ट रिदम या बीट, एक ही बात है, ट्यूटोरियल। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स बाकी रिदम्स जानते हैं लेकिन मार्च पास्ट रिदम बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मतलब मेलोडी से रिदम है और एक सिंपल वे में वर्क करने वाली रिदम है मार्च पास्ट। बेसिकली मार्च पास्ट इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग नहीं है। मार्च पास्ट डिफरेंट बीट है। मार्च पास्ट एक अपने में एक जेनर है, अपने में एक बीट है, अपने में एक म्यूज़िक का रिदम फॉर्म है। ओके, हम म्यूज़िक को कैसे जानते हैं, राइट? अगर हम पूछते हैं हम म्यूज़िक को कैसे जानते हैं, तो किसी भी सॉन्ग को सुनकर आप उसका फॉर्म नहीं जज कर सकते। आपको फॉर्म जज करने के लिए बीट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उन बीट्स को सीखना पड़ेगा। तो आज ऐसी ही एक बीट हम सीख रहे हैं जिसे हम कहते हैं मार्च पास्ट, ताकि आप कभी भी इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि म्यूज़िक का एक फॉर्मेट है, एक रिदम है जिसे हम कहते हैं मार्च पास्ट। और इस मार्च पास्ट का बीट कैसे होता है, इसको हम प्ले कैसे कर सकते हैं,
इसका प्ले करने का तरीका क्या होता है ना। तो जो मार्च पास्ट रिदम है वो बेसिकली ड्रम फैमिली का रिदम है। बजाने के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजा सकते हैं। बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो है वो रिदम फैमिली का बीट है ये, और ड्रम फैमिली का बीट है, और ड्रम पर ही ये प्ले किया जाता है। बेसिकली स्नैर पर प्ले किया जाता है। तो ड्रम में एक पार्ट होता है स्नैर, और बेस एक पार्ट होता है। तो बेस में बेस की कॉम्बिनेशन के साथ स्नैर पर हम मार्च पास्ट प्ले करते हैं। अब इस रिदम का मेन रोल क्या होता है? इस रिदम का मेन रोल होता है, मार्च पास्ट हर एक कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में भी मार्च पास्ट का यूज़ होता है। मार्च पास्ट एक ऐसा कॉमन फॉर्म है म्यूज़िक का, एक ऐसा सिंपल बीट है जो कि सारी कंट्री फॉलो करती हैं, और हर कंट्री का अपना अपना मार्च पास्ट होता है, अपने अपने तरीके से वो मार्च पास्ट प्ले करते हैं। तो मार्च पास्ट का बेसिकली जो रोल है, मैं आपको बता दूं, मार्च पास्ट का रोल है किसी को वेलकम करना, ग्रीट करना। मार्च पास्ट तब हम प्ले करते हैं जब हमें किसी को ग्रीट करना होता है, किसी का वेलकम करना होता है। कभी आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त पर परेड ग्राउंड में इंडिया गेट पर मार्च पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है रिदम का। पूरा बैंड होता है, बिगुल होता है, स्नैर होता है, ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें मार्च पास्ट का रिदम यूज़ किया जाता है फ्लैग को वेलकम करने के लिए, फ्लैग का स्वागत करने के लिए, और जो हमारे गेस्ट आते हैं उन लोग का वेलकम करने के लिए कि उनका हम ऑनर कर सकें। प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं उन लोग का वेलकम करने के लिए हम मार्च पास्ट बीट का यूज़ करते हैं। तो मार्च पास्ट जो बीट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बीट है, और आज हम सीखेंगे कि मार्च पास्ट रिदम हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं। लाइक हमारा नेशनल एंथम है सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग है, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो मार्च पास्ट पे यूज़ किए जाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। तो ऐसे बहुत सारी बीट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो आज हम सीखेंगे मार्च पास्ट के बारे में कि मार्च पास्ट को हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं, राइट। तो मार्च पास्ट हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम मार्च पास्ट को प्ले कर सकते हैं। सो मार्च पास्ट का बेस और स्टार्टिंग पार्ट जो है वो क्या है, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं मार्च पास्ट बीट। तो मैं इसको काउंटिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जैसे कि अभी आपने रिदम में इससे पहले सुना होगा, बैकग्राउंड एक सॉन्ग चल रहा था सारे जहाँ से अच्छा, उसके साथ मैं प्ले कर रहा था। तो किस तरह से ये प्ले होगा, मैंने एक सिंपल सा ये बेबी ड्रम लिया हुआ है, एज अ स्नैर मैं इसको यूज़ करूँगा। आप भी इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इस बीट का इस्तेमाल और भी सॉन्ग्स पर 15 अगस्त को कर सकें, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हम इसको प्ले करेंगे बीट को, तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसका जो पैटर्न है मार्च पास्ट का, नाउ 1 2 3। तो मैं पार्ट वाइज बताऊंगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेरिएशन है वहाँ। तो मैं इतना ही पूरा जो फॉर्म है इसका मैं समझाऊंगा। इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन के साथ हम प्ले कर सकते हैं। तो किस तरह से ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म समझ लेंगे हम। अगेन इसका टेम्पो का ध्यान हम रखेंगे। काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ओके,
ओके, तो काउंटिंग देख लीजिए एक बार, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट, 1 2 3 1 2 3 1। 2 टाइम हमें 3 का ग्रुप यूज़ करना है स्नैर पार्ट पर। स्टिक हमारा ये मैं पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ, रबड़ साइड से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ताकि ये स्नैर ख़राब ना हो जाए। तो किस तरह से प्ले करना है हमें ध्यान देंगे। ये देखिए रबर लगी हुई है इसमें, इस साइड से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्नैर ख़राब ना हो, है ना। तो आप भी इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, ये साइड इस्तेमाल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये स्नैर ख़राब हो जाएगा। अगेन फर्स्ट ग्रुप 1 2 3, राइट। सेकेंड ग्रुप 1 2 3, नेक्स्ट 1। कितना काउंटिंग हो गया? 1 2 3 फर्स्ट ग्रुप, 1 2 3 सेकेंड ग्रुप एंड 1 फोर्थ ग्रुप। अगेन 1 2 3, first group is complete. Second group, now start, begin. 1 2 3 and 1. Now in a rhythmic way, how can we play? राइट, उसके अलावा रोलिंग है वो बाद में हम अगले पार्ट में सीखेंगे, फर्स्ट ये पार्ट सीखेंगे। राइट, ये डिफरेंट पार्ट है, इसको हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इतना सीखेंगे, इसको स्लो प्रैक्टिस करेंगे, है ना। 1 2 3 1 2 3 1। अगेन 1 2 3 1 2 3 1। One more time, 1 2 3, okay, sorry, 1 2 3 1 2 3 1। Now सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये अलग पार्ट है, वेरिएशन बहुत सारे मर्ज होते चले जाते हैं, मैं केवल उतना ही पार्ट बजाऊंगा, देखिए। One two three 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। Now listen again. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट में जो 1 आता है उसके बाद हम 2 नोट्स और ऐड कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ऐसे नेशनल एंथम भी इस पर हम प्ले कर सकते हैं। जन गण राइट, तो सिंपल पैटर्न है ये। उसके अलावा और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अभी 15 अगस्त के लिए हम और भी सॉन्ग तैयार कराएंगे, लाइक दिल दिया है जान भी देंगे। राइट, तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हम इस रिदम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये रिदम हम प्रॉपर सीख लें और इस रिदम को अगर हम अच्छे से समझ लें और कमांड कर लें, तो बेसिकली क्या है, नंबर्स तो आप याद कर सकते हैं रिदम के, है ना। ये रिदम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं,
लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे घर पर, आई थिंक मुझे लगता है तब तक आप इस पर कमांड नहीं कर सकते। अगर आपको इस रिदम को कमांड करना है तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ओके, तो एक बार फिर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सिंपल 3-3 के 2 ग्रुप हैं, 6 बीट प्लस 1, 7 बीट प्लस 2 एक्स्ट्रा, 9 बीट। ओके, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3-3 के 3 ग्रुप हैं, 9 काउंटिंग, 1 फर्स्ट 3 का ग्रुप, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 and 2 3, थर्ड वाला सेपरेट। ओके, एंड स्टार्टिंग 2 ग्रुप will we continue in rhythmic way. Okay, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा मार्च पास्ट का बेसिक बीट और उसका पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सीखेंगे, और साथ में मैं आपको स्काउट क्लैप उसमें सिखाऊंगा, बेस का बीट सिखाऊंगा, बेस हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेसन के साथ। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय।